नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है बीएफएसआई सेक्टर के बारे में। यदि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, नए ग्रेजुएट हैं या करियर में बदलाव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसमें हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे। नंबर 1, बीएफएसआई सेक्टर का इंट्रोडक्शन और इंडिया में इसका ग्रोथ क्यों हो रहा है। नंबर 2, फ्रेशर्स के लिए जॉब रोल्स और सैलरी क्या होती हैं। नंबर 3, रिक्रूटर्स आज के कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बीएफएसआई, व्हाई इट्स बूमिंग इन इंडिया। बीएफएसआई होता क्या है। बीएफएसआई का फुल फॉर्म है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसमें तीनों एरियाज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस मिलके लोगों को पैसे से जुड़ी हर तरह की सुविधा देने का काम करते हैं। बैंकिंग का मतलब होता है पैसा रखना, उधार देना और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं जैसे कि रिटेल बैंकिंग। यहाँ आम लोगों को पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज दी जाती हैं जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट्स, लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। इसके बाद आती है कॉर्पोरेट बैंकिंग। ये बड़े बिजनेसेस और कंपनीज के लिए होते हैं जिसमें उन्हें लोन, ओवरड्राफ्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइस एक्सेट्रा मिलते हैं। फिर आती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। इसमें कंपनीज को कैपिटल रेस करने के बारे में या मर्जर्स एंड एक्विजिशन जैसे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डील्स में मदद की जाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज की अब हम बात करेंगे। इस कैटेगरी में वो सारी सर्विसेज आती हैं जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के अलावा होती हैं लेकिन फाइनेंस से जुड़ी होती हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न मिल सके। नेक्स्ट इज एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये है बैंक्स नहीं होते लेकिन लोन देना, एसेट फाइनेंसिंग, लीज जैसे काम करते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग, लोगों को शेयर बाजार में शेयर्स खरीदने बेचने की सुविधा देते हैं। ये स्टॉक ब्रोकर्स इसमें मदद करते हैं। इसके बाद आते हैं इंश्योरेंसेस। इंश्योरेंस का काम होता है लोगों के फ्यूचर के रिस्क को प्रोटेक्ट करना। इसमें 2 मेजर टाइप्स के कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ व्यक्ति के जीवन का कवरेज होता है और उनके ना होने पर उनके फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस। इसमें हेल्थ, व्हीकल, होम, ट्रैवल जैसी चीज़ों का प्रोटेक्शन होता है। अगर कोई एक्सीडेंट या फाइनेंशियल लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान का कवर करती है। तो आगे हम बात करेंगे इंडिया में बीएफएसआई क्यों ग्रो हो रहा है। बीएफएसआई सेक्टर भारत में तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके पीछे के कई इंपॉर्टेंट वजह हैं। आज के टाइम में लोग बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से ये सर्विसेज और एक्सेसिबल बन गई हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल रिवॉल्यूशन। आखिरी कुछ सालों में भारत में एक ज़बरदस्त डिजिटल क्रांति देखी गई है। नेक्स्ट इज यूपीआई। यूपीआई ने छोटी से छोटी पेमेंट को इंस्टेंट और कैशलेस बना दिया है। नेक्स्ट इज नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्स। इनके जरिए लोग घर बैठे फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जैसे काम इजीली कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं फोन पे और गूगल पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट किया है। लोग अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज जैसे सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं जिससे नए कस्टमर्स भी एंगेज हो रहे हैं। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से लोगों का ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम में बना है और लोग फाइनेंशियल टूल्स को एक्टिवली यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। सरकार ने कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में मदद कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जनधन अकाउंट्स ने मिलियंस ऑफ अनबैंक्ड इंडियंस को बैंक अकाउंट्स एक्सेस देने में मदद की है जिससे इंश्योरेंस और लोन्स का एक्सेस भी बढ़ गया है। इन अकाउंट्स के जरिए लोग डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफर, सब्सिडीज और डिजिटल पेमेंट्स का बेनिफिट ले पा रहे हैं। रूरल और रिमोट एरियाज तक भी बैंकिंग सर्विसेज पहुंच चुकी हैं
जिससे एक बड़ा कस्टमर बेस तैयार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज राइजिंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन। इंडिया का मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा है और उसके साथ उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी बढ़ रही हैं। लोग अब होम लोन्स, पर्सनल लोन्स और एजुकेशन लोन्स लेना चाहते हैं अपनी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड, सिप्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में रुचि बढ़ रही है वेल्थ क्रिएशन के लिए। देन वी हैव हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रति भी अवेयरनेस बढ़ रही है ऑन रेगुलर बेसिस, खास करके कोविड के बाद, और हेंस इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज गवर्नमेंट पॉलिसी पुश और रेगुलेटरी सपोर्ट। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने भी बीएफएसआई सेक्टर को ग्रो करने में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल बैंकिंग को सिक्योर और इंक्लूसिव बनाने के लिए नई गाइडलाइंस लाते हैं। नेक्स्ट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते हैं। Another regulator is IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India. इंश्योरेंस कंपनी को कस्टमर फ्रेंडली और टेक ड्रिवन बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। गवर्नमेंट की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड बैंक्रप्सी लॉज ने बिजनेस एनवायरनमेंट को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया है, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो गई हैं। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन ने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया और बिजनेसेस को डिजिटल टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंस सिस्टम का यूज करने का इंसेंटिव दिया, जो फाइनेंशियल सर्विसेज के डिमांड को बढ़ाने में मदद करते हैं। डिजिटल पेमेंट्स बूम, 2025 तक आते आते इंडिया में रिकॉर्ड डिजिटल पेमेंट्स होने लगी हैं। यूपीआई ने इस ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। यूपीआई के जरिए रोजाना लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। क्यूआर कोड से पैसा लेना देना किराना दुकान से लेकर सब्जी वाले तक या मॉल के हर स्टोर के लिए आम बात बन चुकी है। ये क्लियरली दिखता है कि लोग कैश के बजाय डिजिटल मोड अडॉप्ट कर रहे हैं, जो बीएफएसआई के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस में रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड, सिप्स में हर महीने कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। लोग ज्यादा एक्टिवली लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या माइक्रो इंश्योरेंस प्लान्स ले रहे हैं। कोविड के बाद तो लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हो गए हैं और इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ रही है। पहले जहां म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सिर्फ हाई इनकम लोगों के लिए समझे जाते थे, आज हर इनकम ग्रुप के पर्सन इसमें इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक्स और फिनटेक्स का इनोवेशन ड्राइव। ट्रेडिशनल बैंक्स अब डिजिटल फर्स्ट हो रहे हैं। एप्स के जरिए इंस्टेंट लोन्स, एफडी बुकिंग, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं। फिनटेक स्टार्टअप्स जैसे फोन पे, पेटीएम, ग्रो, जीरोधा नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एआई एडवाइजरी, रोबो इन्वेस्टिंग, बाय नाउ पे लेटर एक्सेट्रा। न्यू बैंक्स जैसे एफआई, जुपिटर सिर्फ ऐप बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं विदाउट एनी फिजिकल ब्रांचेस। फिनटेक सेक्टर का ग्रोथ बीएफएसआई इंडस्ट्री को एनहांस कर रहा है, जिसमें इनोवेशंस जैसे एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स, ब्लॉकचेन और रोबो एडवाइजरी का यूज हो रहा है। रेजर पे और फोन पे जैसे फिनटेक स्टार्टअप्स ने पेमेंट गेटवे और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इनोवेशन किया, जो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंट और सिक्योर है। ये इनोवेशन नॉट जस्ट कन्वीनियंस देता है, बल्कि नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल इंप्रूव हो रहा है। पीपल अब अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने और फाइनेंशियल प्लानिंग करना सीख रहे हैं। डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी एजुकेशनल कैंपेन्स चलाए हैं, जिससे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अवेयरनेस मिल रही है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिससे पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स के डिमांड में ग्रोथ देखी गई है। बैंक्स ने इजी लोन एक्सेस और लोअर इंटरेस्ट रेट्स के साथ अपने कस्टमर बेस को एक्सपैंड किया है। नेक्स्ट विल कम टू
Banking job roles for freshers in 2025 and salary insights. बीएफएसआई सेक्टर नए ग्रेजुएट्स के लिए करियर शुरू करने का एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुका है। 2025 में भी इस सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब रोल्स अवेलेबल रहेंगे जो फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा लॉन्च पैड हो सकते हैं। तो बात करते हैं टॉप एंट्री लेवल जॉब रोल्स की। नंबर 1, सेल्स ऑफिसर। ये रोल फील्ड ओरिएंटेड होता है जहां आपको बैंक के प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर सर्च करने होते हैं, जैसे कि कासा, पर्सनल और बिजनेस लोन्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये रोल टारगेट बेस्ड होता है लेकिन इंसेंटिव भी मिलते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे। नंबर 2, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। सीआरई का काम होता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ एंगेजमेंट मेंटेन करना, अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करना और क्रॉस सेलिंग करना, इंश्योरेंस, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाना। नंबर 3, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। बैकएंड का काम जहां आपका फोकस होता है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इंटरनल बैंक डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस मेंटेन करना। नंबर 4 इज केवाईसी एंड एएमएल एनालिस्ट। कंप्लायंस रोल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना जैसे पैन कार्ड, आधार या कोई भी और एड्रेस प्रूफ, एएमएल चेक्स परफॉर्म करना, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। नंबर 5, क्रेडिट ऑफिसर्स। ये रोल मोस्टली लोन डिपार्टमेंट्स में होते हैं। कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना, क्रेडिट हिस्ट्री और इनकम वेरीफाई करना, डिसाइड करना कि लोन अप्रूव करना चाहिए या नहीं। नंबर 6, रिलेशनशिप मैनेजर। ये रोल कस्टमर सर्विस पे फोकस्ड होता है जिसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैंडल करना, लोन, सेविंग्स अकाउंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करने होते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर्स का काम है कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना और उनको पर्सनलाइज सर्विसेज देना। नंबर 7, इंश्योरेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव। इंश्योरेंस सेल्स एजेंट्स का काम है लाइफ, हेल्थ या और कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करना। एजेंट्स को क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है और इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेस में भी मदद करनी होती है। नंबर 8, वेल्थ मैनेजमेंट एसोसिएट्स। वेल्थ मैनेजमेंट एसोसिएट्स का काम है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट मैनेजमेंट में सपोर्ट देना। ये रोल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में असिस्ट करता है और क्लाइंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करता है। नंबर 9, म्यूचुअल फंड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। म्यूचुअल फंड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का काम म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअल और बिजनेसेस को सेल करना होता है, उनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में एडवाइस करना और रिलेशनशिप मेंटेन करने होते हैं। नंबर 10, कंप्लायंस ऑफिसर्स। कंप्लायंस ऑफिसर्स का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करवाना, जैसे आरबीआई और सेबी गाइडलाइंस को इंश्योर करना। अब हम बात करेंगे स्किल्स के बारे में। स्किल्स नीडेड 2025 में बीएफएसआई जॉब्स के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी जरूरी हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन एंड सेल्स स्किल। क्लाइंट्स के साथ कॉन्फिडेंटली बात करना, आपके प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाना। रिलेशनशिप मैनेजर्स या कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स को कस्टमर्स की क्वेरीज को अच्छे से हैंडल करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज बैंकिंग प्रोडक्ट्स का बेसिक ज्ञान, सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट, एफडी, लोन्स, इंश्योरेंस प्लान एक्सेट्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक सेवी होना, एक्सेल और बेसिक सीआरएम यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज आना चाहिए। Another important point is digital onboarding, KYC apps और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स का नॉलेज होना हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज अटेंशन टू डिटेल्स। एक्यूरेसी बीएफएसआई में बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स और रेगुलेटरी कंप्लायंस में छोटी सी गलती भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। नेक्स्ट स्किल इंपॉर्टेंट हियर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। बीएफएसआई प्रोफेशनल्स को कॉम्प्लेक्स इश्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। ये स्किल कस्टमर सर्विस, रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशंस रोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएट को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में पोटेंशियल रिस्क
आइडेंटिफाई करने होते हैं और उन्हें मिटिगेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स। नेगोशिएशन स्किल्स आपको डील्स क्लोज करने में मदद करते हैं। एग्जीक्यूटिव्स को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए अपनी सेल्स स्किल यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एंड मल्टीटास्किंग। बीएफएसआई रोल्स में काफी टास्क हैंडल करने पड़ते हैं और डेडलाइंस भी टाइट होते हैं। टाइम मैनेजमेंट से आप अपने काम को इफेक्टिवली प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव को मल्टीपल बैक ऑफिस टास्क को साइमल्टेनियसली हैंडल करना पड़ता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सर्टिफिकेशंस। IRDAI लाइसेंस अगर आपको इंश्योरेंस बेचना है तो मैंडेटरी होता है। NASM का म्यूचुअल फंड एडवाइजर सर्टिफिकेशन भी यूजफुल होता है। इन सर्टिफिकेशन से आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्गर बनता है। ये सर्टिफिकेशंस आपको कॉम्पिटिटिव एज देते हैं और रिक्रूटर को दिखाते हैं कि आप अपने करियर में कितने सीरियस हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। बीएफएसआई रोल्स में टीम के साथ काम करना पड़ता है, चाहे वो इंटरनल डिपार्टमेंट्स हो या क्लाइंट्स के साथ। इफेक्टिव टीम वर्क इंपॉर्टेंट है ताकि कॉमन गोल्स अचीव किए जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज एथिकल जजमेंट एंड इंटीग्रिटी। बीएफएसआई सेक्टर में ट्रस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। एथिकल डिसीजन मेकिंग और इंटीग्रिटी से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकती हैं और इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन भी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट इज क्राइसिस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी बच्चों, बीएफएसआई सेक्टर में कई बार हाई प्रेशर जॉब्स आती हैं, स्पेशली मार्केट वॉलेटिलिटी या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम। स्ट्रेस को मैनेज कर पाना और क्राइसिस में रैशनल डिसीजंस लेना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट स्किल नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल स्किल्स। क्लाइंट फेसिंग रोल्स में रिलेशनशिप्स बनाना और मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल से आप अपने क्लाइंट्स और कॉलीग्स के साथ अच्छा रैपो बनाते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर को क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है ताकि वो उनकी हर फाइनेंशियल नीड्स को समझ सके और सूटेबल बैंकिंग सॉल्यूशंस को ऑफर कर सके। Next important topic to be discussed here is salary insights. Entry level salary range generally fixed रहती है in the range of 2.5 lakhs to 4.5 lakhs per annum. यह सैलरी मोस्टली रोल, ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन पे डिपेंड करती है। इंसेंटिव एंड वेरिएबल पे, स्पेशली सेल्स रोल्स में जो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर 20% टू 40% तक एडिशनल इंसेंटिव्स मिल जाते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉयज हाई परफॉर्मर्स जो होते हैं वो डबल डिजिट ग्रोथ एंजॉय कर सकते हैं विद इन अ ईयर। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज फिनटेक एडवांटेज। फिनटेक कंपनीज जैसे फोन पे, क्रेड, ग्रो भी फ्रेशर रोल्स के लिए कॉम्पिटिटिव पे और स्टार्टअप कल्चर ऑफर करते हैं। नेक्स्ट इज लोकेशन मैटर्स। मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली में पैकेजेस थोड़े हायर होते हैं, लेकिन लिविंग कॉस्ट भी तो ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज टियर 2, टियर 3 सिटीज में सेम रोल लोअर पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि रिक्रूटर्स हमसे चाहते क्या हैं। व्हाट रिक्रूटर्स वांट। बीएफएसआई हायरिंग ट्रेंड्स। बीएफएसआई सेक्टर में हायरिंग सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि इवॉल्व भी हो रही है। रिक्रूटर्स आज नए कैंडिडेट से सिर्फ डिग्री नहीं, स्पेसिफिक स्किल्स और माइंडसेट एक्सपेक्ट करते हैं। 2025 में काफी नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं जो फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी ला रहे हैं। हायरिंग ट्रेंड्स इन 2025 की अब हम बात करेंगे। टू स्टार्ट विद डिजिटल और रिमोट रोल्स में बूम। बीएफएसआई सेक्टर ट्रेडिशनल बैंकिंग तक सीमित नहीं रहा है। अब रिमोट रिलेशनशिप मैनेजर्स, डिजिटल ऑनबोर्डिंग एग्जीक्यूटिव्स और टेली सेल्स ऑफिसर जैसे रोल्स पॉपुलर हो रहे हैं। बैंक्स और एनबीएफसीज डिजिटल फर्स्ट बन रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, वर्चुअल केवाईसी और रिमोट सेल्स रोल का डिमांड काफी बढ़ गया है। फिनटेक्स और इंश्योरेंस कंपनीज एग्रेसिवली हायर कर रहे हैं। फिनटेक स्टार्टअप जैसे ग्रो, फोन पे, जीरोधा रेगुलरली फ्रेशर्स हायर करते हैं ऑपरेशन, सेल्स और कस्टमर सपोर्ट के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर भी रिटेल लेवल पे एक्सपेंशन कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर राइजिंग डिमांड पोस्ट कोविड। टियर 2 एंड टियर 3 सिटी से रिक्रूटमेंट बढ़ रहे हैं।
बीएफएसआई सेक्टर ने रियलाइज किया है कि टैलेंट सिर्फ मेट्रो तक सीमित नहीं है, इसीलिए लोकल ब्रांचेस और रीजनल ऑफिसेस के लिए रीजनल हायरिंग हो रही है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक प्लस पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, स्पेशली कस्टमर फेसिंग रोल्स के लिए। नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑपरेशंस एंड बैक एंड रोल्स। ट्रेडिशनल बैंकिंग रोल्स में ऑपरेशंस और बैक एंड प्रोसेसिंग जॉब्स काफी अवेलेबल हैं। बैंक्स को डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए बैक एंड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जो ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस को हैंडल कर सकते हैं। सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट इज नेक्स्ट। बीएफएसआई कंपनीज को सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की जरूरत रेगुलरली रहती है, जो नए क्लाइंट्स को अक्वायर कर सकें और बिजनेस ग्रोथ ड्राइव कर सकें। बिजनेस डेवलपमेंट और क्लाइंट एक्विजिशंस का रोल क्रिटिकल हो गया है, स्पेशली नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ रिज्यूमे टिप्स की। रिक्रूटर्स का अटेंशन कैसे ग्रैब करें। आपका रिज्यूमे आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो उसे स्टैंड आउट बनाइए। जॉब स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करो, जैसे कि कस्टमर हैंडलिंग, सेल्स टारगेट्स अचीव्ड, म्यूचुअल फंड्स नॉलेज, केवाईसी वेरिफिकेशन जैसे इंडस्ट्री रिलेवेंट टर्म्स को जरूर इंक्लूड करो। सर्टिफिकेशंस और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करिए। नेक्स्ट इज, अगर आपने कोई आईआरडीए या एनआईएसएम की सर्टिफिकेशन की है, या कोई अवार्ड है या इंसेंटिव मिला है, कोई इंटर्नशिप की है, पार्ट टाइम जॉब की है, तो उसे टॉप के सेक्शन में दिखाइए। रिक्रूटर्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिखाना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल समरी। अपने करियर का एक शॉर्ट समरी दिखाइए, जो रिक्रूटर को इंस्टेंटली आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन समझाए। ये एक 2 to 3 लाइन्स का पैराग्राफ होना चाहिए। फोकस ऑन योर कोर स्ट्रेंथ्स, expertise and what makes you stand out. Mention your experience, skills and your interest in the position you are applying for. And then very important point not to be ignored, keep it error free. Resume में ग्रामर और स्पेलिंग एरर का होना रिक्रूटर को नेगेटिव इंप्रेशन दे सकता है। एक क्लीन और प्रोफेशनल रिज्यूमे आपके अटेंशन को, डिटेल और प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना बीएफआई सेक्टर के बारे में, क्या है, क्यों ग्रो कर रहा है, फ्रेशर्स के लिए क्या रोल्स अवेलेबल हैं और रिक्रूटर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप एक फ्रेशर हो या करियर शिफ्ट के बारे में सोच रहे हो, खुद को अपस्किल करने में इंटरेस्टेड हो, तो बीएफएसआई एक स्टेबल, रिवॉर्डिंग, फ्यूचर रेडी सेक्टर है, जहां आप ग्रोथ के साथ लर्निंग भी पाते हो। ये सही वक्त है इस जर्नी को शुरू करने का। तो मिलते हैं फर्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहें, ग्रो करते रहें और अपना करियर बनाते रहें।